हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करवाने वाला हूं, आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। दोस्तों, आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को मेरा मटेरियल या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता वो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उनको क्या पसंद नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये क्या होता है और किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है और किस किस को डिस्टिंग्विश करने में इसका यूज होता है, वो इस वीडियो में थॉरोली हम समझेंगे। ये वीडियो में मैकेनिज्म भी मैंने इंक्लूड की है, तो जो स्टूडेंट जी मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी जो सिर्फ सीबीएसई पढ़ रहे हैं उनको जो बेसिक चीजें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, कैसे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अटेम्प्ट करना है, यूज करना है, वो उतना ही कर सकते हैं। सबसे मेन चीज जो है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो है। ये आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूं। जैसे कि ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में मिथाइल पार्ट है। तो ध्यान ये रखना है कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के पास में मिथाइल पार्ट प्रेजेंट होता है वही आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली देता है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कोई पॉजिटिवली दे रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगर किसी में ये CH3 जिसको आइडोफॉर्म कहा जाता है वो फॉर्म हो रहा है, जैसे ये इसमें फॉर्म हो रहा है, तो ये सभी आइडोफॉर्म पॉजिटिवली दे रहे हैं। अब आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब होता है येलो पीपीटी का फॉर्मेशन। ये देखिए, ये येलो पीपीटी यहां बन रहा है। येलो पीपीटी किसका बनता है? CH3 का। ठीक है, तो थ्योरी देख लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एटलीस्ट have at least one methyl group linked to the carbonyl carbon is called methyl ketone are oxidized by sodium hypohalite। sodium hypohalite किसको कहा जाएगा? NaOX को। अगर यहां पर X की जगह पर I आ जाए तो वो हो जाएगा सोडियम हाइपोआयोडाइट, अदरवाइज सोडियम हाइपोहेलाइट। ये जनरल फॉर्म है। फिर जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी देखिए, ये बना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन लेस कार्बन एटम देन दैट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। अब जैसे यहां देख सकते हैं, यहां पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन तो इस आइडोफॉर्म टेस्ट में निकल गया। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर ध्यान ये रखना है, जो इसकी मैंडेटरी कंडीशन है कि कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में CH3 होना चाहिए, वो CH3 ही, मतलब ये CH3 पार्ट ही आपको ये आइडोफॉर्म यानी येलो पीपीटी देता है। आपको यही याद रखना है कि ये वाला बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है। ये पार्ट बनाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। आप देख सकते हैं, ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। और बाकी जो पार्ट यानी CH3 बनाता है, ये येलो कलर का आपका येलो पीपीटी यानी आइडोफॉर्म। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। अब देखिए, जैसे कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है जो हमने सिंपल इस ये ली है, आप इसमें भी देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में मिथाइल पार्ट है। I2 के साथ रिएक्शन की गई है और NaOH के साथ में। I2 और NaOH को जब हम मिला देते हैं, वो बेसिकली क्या बनाते हैं, जो मैंने पीछे लिखा था NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइट। अब देखते हैं ये कैसे रिएक्शन होती है। कार्बोनिल ग्रुप के यानी ये कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास वाले को कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो अल्कलाइन मीडियम का OH माइनस है वो आएगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को हटाएगा। अल्फा हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या होगा? ये बॉन्ड मतलब रेजोनेट करेगा, इसमें जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे आपने यहां देखा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कहा जाता है एनोलेट आयन।
ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन में या हेलोफॉर्म रिएक्शन में, आइडोफॉर्म रिएक्शन में इनोलेट आयन फॉर्म होता है? तो ऑब्वियसली इनोलेट आयन फॉर्म होता है। इनोलेट आयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और पास में डबल बॉन्ड होगा तो उसको इनोलेट आयन कहा जाता है। अब उसके बाद जो I2 मॉलिक्यूल है उसका काम स्टार्ट होगा। अब I2 में से एक I जो होगा वो इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं आप अटैच हो गया। अब बाकी बचे हुए दो और अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके OH माइनस के साथ जाएंगे और ये स्टेप फिर से रिपीट होगा। जैसे पहले स्टेप में क्या हुआ, OH माइनस आया, H निकल गया, इनोलेट आयन बना, एक आयोडीन अटैच हो गया। ठीक है, ये दो स्टेप फिर से दो बार रिपीट होंगे ताकि दो और हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन हैं, इनको भी आई से हम रिप्लेस कर सकें। देखिए क्या हुआ, ये OH माइनस आयन आया, H निकला, फिर उसके बाद आयोडीन आया, ये देखिए सेकंड आयोडीन यहां पर आ गया, फिर एक और OH माइनस आयन आया, इसको हटाया, एक और आयोडीन आया, ये देखिए तीसरा आयोडीन आ गया। तो इस तरीके से यहां पर तीन OH माइनस आयन यूज हुए हैं, यानी तीन OH माइनस के मोल यूज हुए हैं और 3I2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, और जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन थे उनको तीन आयोडीन से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या कहती है मैकेनिज्म। देखिए अब क्या होगा, जो फोर्थ OH माइनस, ये क्या है, फोर्थ है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये अच्छा होता है गुड लीविंग ग्रुप। अब इस स्टेप में ये निकल जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके पास पहुंच जाएगा। तो ये देखिए क्या बन गया, CHI3 और आइडोफॉर्म, और इसी का येलो पीपीटी है, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O Na+R। अब उसके बाद देख सकते हैं OH माइनस अटैक करता है किस पर, अल्फा हाइड्रोजन पर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, और तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों पर OH माइनस आयन अटैक करता है, उनको आयोडीन से रिप्लेस करता है। इनोलेट आयन फॉर्म करता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये मैं बता चुका हूं। बैक अटैक बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ये आप पीछे देख सकते हैं। देखिए क्या हुआ है, यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अटैक हुआ है बैक साइड, यानी OH माइनस आयन, मतलब O माइनस आयन बनाने के लिए। अब और पॉइंट देख लेते हैं। OH माइनस आयन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। लास्ट में आपने देखा OH माइनस आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। CI3 माइनस एक गुड लीविंग ग्रुप है जो कि निकल गया। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ कहां से, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चीज जो है ये है प्रोटॉन ट्रांसफर, ये है प्रोटॉन ट्रांसफर। कहां से हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से इस आइडोफॉर्म के बीच में। अब उसके बाद का कौन कौन देता है, टेस्ट फॉर मिथाइल ग्रुप इन कार्बोनिल कंपाउंड, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये लीजिए, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास में मिथाइल पार्ट होगा उसमें होगी। इथाइल अल्कोहल आल्सो रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, कैसे, CH3CH2OH, इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो। देखिए तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 है, तो ये यानी इथाइल अल्कोहल भी इस टेस्ट को देगा। अब ये लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एसीटोन बनाएगा, और एसीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इसके पास भी मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए वो भी इस टेस्ट को पॉजिटिवली देगा। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। अब यहां पर देख लीजिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करना है। प्रोपेनॉन यानी ये क्या है, एसीटोन, एसीटोन में CO के पास में CH3 है, तो इस टेस्ट को ये पॉजिटिवली देगा। दूसरा, अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोपेनल है डज नॉट हैव COCH3 ग्रुप, इट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 3 4 5।
कार्बोनिल ग्रुप के पास में मिथाइल पार्ट है तो ये टेस्ट देगा, और जो दूसरा वाला है पेंटेन 3 ओन, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास में मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट नहीं देगा। इस तरीके से ये वीडियो खत्म होता है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।